हेलो। साहिब भगत जी। सत्साहिब जी, सत्साहिब। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। जय हो परम पिता परमात्मा जी। और भगत जी कैसे हो? बहुत दया है गुरु जी। बस जी मालिक की दया ऐसी बनी रहे भगत जी। हाँ तो रहेगी भगत जी, अब भी नहीं रहेगी तो कब रहेगी जी भगत जी। आपने इसमें ये कह रहे हैं कि अब लाइव नहीं आओगे क्या? भगत जी? वो जो जो कोरोना का जो वीडियो था ना। हाँ जी। मेरठ में जो मुकदमा चल रहा था तो उसमें वो जमानत याचिका लगा रखी थी, तो उसकी तारीखें पड़ रही थी अब से पहले, तो अब कोर्ट ने वो खारिज कर दी है। अब मेरे को जेल जाना पड़ेगा ना। अरे तो हो सकता है वो जेल से जमानत होगी, इसमें महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, कुछ कहा नहीं जाता है। तो शायद अभी 22 तारीख को है उसकी तारीख, मेरी 22 फरवरी की। अच्छा। तो एक बार तो अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर से तो खारिज हो गई है जमानत। ये तो बड़ा। अब इनकी तरह अपन को भगोड़े बन नहीं सकते, अपने को क्या मतलब है भगोड़े बनने से। भगत जी बड़ी अच्छी साथ संगति चल रही थी मालिक की दया से, बड़ी जीव मड़का रहे थे। वो तो चलती रहेगी भगत जी, साथ संगतियां थोड़ी बंद होगी। वो तो मैसेज वगैरह डलते रहेंगे, शंका समाधान के नंबर है ही। आप जैसे भाई संगत में हो ही अपनी साथ संगति होती रहेगी परमात्मा की दया से। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सेवा चलती रहेगी। मैं तो छोड़ूंगा ना जी किसी वो की। तो खड़ा तो वो भगत जी किसी के रहने से ना रहने से भी तो परमात्मा का मारा गया, तो इसी प्रकार से चलेगा वो। जी जी। ये तो और ज्यादा उमड़ेंगे भगत भाई बहन। अब ये सब थोड़ी है। कभी देखो बीच बीच में काल तो अपना दाव खेलता है भगत जी, हर बार उसने खेला है, आपने भी देखा है। जी जी। लेकिन हम लोग सोच रहे थे मेरठ में भी ऐसे चलता रहे, लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ पे दोष आ जाएगा ना भगत जी, वहाँ से परमात्मा हटाएगा। सही बात है। आज सुबह भगतमती बातें कर रही थी यहाँ, तो कि सब ऐसा पवनदास के साथ ही क्यों हो रहा है, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो मैंने कि देखो अड़चन तो भगत जी काल भी तो पीछे पीछे रहेगा ना फिर। हाँ, तो मैं कह रहा मैंने, दो सच्चाई जहाँ होती है ना वहाँ ऐसा होता है। हमारे मन में भी खरपतवार पैदा कर दी, वहाँ गए वहाँ भी खरपतवार पैदा कर दी। यानी सच्चाई होती वहीं पे है जहाँ पर जो है वो देखेंगे कि हाँ चुनिंदा लोग होंगे। सही बात। तो मैंने कोई बात ना, मैंने कि परमात्मा दया करेंगे, सब ऐसे ही एक हो जाएंगे एक ना एक दिन। सब दया है परमात्मा की, सब ऐसे चलेगा। ये तो अब तो हर किसी ने खड़ा होना भगत जी, अब किसी एक का काम थोड़ी है कोई। भगत जी रात से लेके वो वीडियो देख रहा है ना मैं, जिसमें आप बता रहे थे कि जैसे युग परिवर्तन की बात आएगी और इसके बाद इन्होंने इतना एक अरब की 1 अरब आदमी रोकने हैं इन वन वर्ल्ड के हिसाब से। हाँ 100 करोड़ का रखने का सिस्टम है इनका। हाँ बताइए। तो ऐसा लग रहा है भगत जी जैसे मुझे वो मंजर अभी सामने दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल जैसे पता ना क्या हाल होगा। तो होगा भगत जी, होके रहेगा। उसको तो खुद परमात्मा भी नहीं टालेगा। मालिक ने तो पहले भविष्यवाणी कर दी ना गरीबदास जी की वाणी से, आवेगा दक्कन से दीवाना काबुल का। उसमें पूरा मालिक ने उसका सरलाट कर रखा कि भैया इस प्रकार से कौन से देश पे अटैक करेगा, लिख रखा परमात्मा ने साफ साफ भगत जी। दक्षिण के देश पे अटैक करेंगे, फिर सारे मुस्लिम देश आएंगे, फिर ये ऐसे ऐसे पूरे मुस्लिम कंट्री आपस में लड़के मर जाएंगे। तो आगे थोड़ी मरेंगे ये गुरु जी के रहते सत्य सारा काम होगा। तो ये होगा भगत जी, इसको परमात्मा भी नहीं रोकेगा। 2028 तक सारा काम होना है। हाँ अपन क्यों ना सावधान हो जाए जब परमात्मा संकेत कर रहा है तो। अरे भगत जी भाई ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं अभी यहाँ पे आया अपने स्कूल में आने के बाद ना, अभी कुछ दिन पहले मेरे स्कूल के स्टाफ से ऐसी हल्का से तू मैं हो गई थी बात को लेकर। तो मन करा उस भगत मतलब उस भाई से आके मैं एकदम से गले मिल रहा। अरे मैं मेरी एकदम से वही दिल भर आया जैसे उस दिन भर आया एकदम। यहाँ मुझे यहाँ लगभग 6-7वां साल चल रहा है। 7वें साल में मैंने इनको रुलाया, ये रोया नहीं हूँ मैं। और आज मेरी ऐसा मेरा दिल भर आया कि ये कह रहे आज बड़े भावुक हो रहे, आज तो पहली बार देखा तुम्हारा ये रूप हमने। सही बात। तो मेरे मन ये कर रहा है कि आज बस माफी मांग लो किस सूरत से, मैंने गिला शिकवा ना रहा भाई, मैं बोझ लेकर नहीं चल सकता अब आगे को। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कि भाई सुधर जाओ, बहुत बहुत भयानक समय आने वाला। मैं सबसे आज भगत नहीं वो बहुत रो रही है कल से लेकर, सुबह भावुक हो गई। मेरे तो आंसू में आंखों से आंसू ही न सूख रहा। मैंने क्या हाल होगा, कैसा मंजर आएगा बताओ। बिल्कुल भगत जी, संदेशा देना हम सबका फर्ज है भगत जी। नहीं अच्छी आत्मा होगी वो मान जाएगी भगत जी, बाकी हमारा भार उतर जाएगा ना जो भी होगा। भगत जी देखो मालिक ने बहुत दया कर रखी है आप पे, उसमें देखो रीजन है भगत जी, साथ संगति बहुत जरूरी भी है,
ना वो बात जो हम पिछले 8 मतलब कितने सालों से मैं ये भजन सुनता आ रहा कि एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम और गुरु जी का नाम, अपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल। देखो इस समय आने पे सारे भेद खुलते हैं भगत जी, हमें भी नहीं था इन बातों का, मुझे कौन सा 4 दिन पहले पता था। वही तो मतलब बस उस बहन ने भेजा, हाँ उस बहन ने भेजा। अब मैंने भी उसको पहले सैकड़ों बार सुन रखा था, लेकिन उस ठीक का समय आना था, वो परमात्मा ने सद्बुद्धि देनी थी, जी संगत में अपनी पहचान करवानी थी। उसी समय सुनते सुनते ही परमात्मा ऑटोमेटिक उसका अर्थ भी समझा दिया दास को। हाँ। और फिर बाद में तो हम सब, हाँ हम सब जीव हैं भगत जी, परमात्मा जी जी ठीक के। अब देखो भगत जी, आज देखो हमें सब बातों का पता था, इन बातों का भगत जी ऐसा नहीं होता कि हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भी अगले के भाव क्या है। अगर कोई अच्छी आत्मा होती है ना तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जी जी मैं उत्तराखंड में था, आपको इस बात का अच्छे से मालूम था कि वहाँ पे प्रदीप दास जी आए, हाँ आप भी उनके संपर्क में थे, उनसे बातचीत भी आप करते रहते थे, जी जी ठीक है। और उस समय जो आपके जो कमेंट्स वगैरह जो आया करते थे कि भाई सत्संग ही संग का समाधान है, कुछ बातें थी तो हमें पता था कि भाई ये थोड़ा हमारे विरोध में है, थोड़ा सा टकराव में है, लेकिन ये आत्मा अच्छी है। अगर मैंने आज अगर इसके खिलाफ कुछ बोल दिया ना तो काल इसके अंदर और जो होगी जहर भरेगा। इसलिए दास ने कभी भी आपके खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। जबकि प्रदीप जी को यहाँ तक भी आपने कहा था कि भाई जो मतलब 500 रुपए ले गए थे, फलाना देखना बात हुई थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा वगैरह जी। मुझे पता था इन बातों का कि वो आत्मा अच्छी है, काल करवा रहा है। अगर मैं जरा सा भी कुछ बोल दूंगा तो काल उल्टा उसके प्रति मेरे दिमाग में और मतलब उसके दिमाग में मेरे प्रति और उल्टी भावना भरेगा। लेकिन जब ठीक का समय आएगा तो परमात्मा दोनों भाइयों को एक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां सबसे होती है, मैं भी पुतला हूँ, वो भी पुतला है भगवान के आगे। सही बात है भगत जी। देखो और ये भगत जी उन्हीं सब बातों का परिणाम है। मैं अगर उस समय अगर अपना धैर्य खो देता और इन छोटी छोटी बातों को लेके अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता आपके खिलाफ, तो भगत जी आज हम इस प्रकार से मतलब आपका हृदय द्रवित नहीं हो पाता। न सही बात है भगत जी, बहुत बहुत जल्दी आंखें खोल दी मालिक ने, ठीक है ना। बहुत हमें जल्दी। पता था कि भाई उन आत्माओं में गुंजाइश है, वो अपने आप नहीं कर रही हैं, लेकिन इस समय पूरी संगत पे का दबाव है भगत जी, ऐसी बात थोड़ी है। जी जी तो ठीक का समय आया तो मालिक ने एक कर दिया, उसमें क्या हो गया अब बताओ। अब सब हम भाई हैं। सही बात है भगत जी। बिना जब तक ये बात बताओ, बिना एक करे कैसे सतलोक चले जाएंगे? अगर ये इतनी मन में रहेगी तो खरपतवार तो रहेगी, परमात्मा तो बिल्कुल प्योर रह जाएंगे। जरा सी भी भगत जी, हमने तो चाहे कोई वही बात है, जयदेव का किस्सा सुनाया ना परमात्मा ने। जी जयदेव के उन ठगों ने हाथ काट दिए थे, को कुएं में डाल दिया था, और ठग वापस वहाँ राजा के वहाँ मतलब वहाँ आ गए थे। वहाँ पे वो मतलब साधु रूप बना के मतलब खूब खा रहे थे, पी रहे थे। जी अब क्या हुआ, जयदेव भगत जी फिर वापस आया कटे हाथ लेके। हाँ भगत जी और उसने देख लिया कि वहाँ पे वो ठग बैठे हुए, ठगों ने भी देख लिया कि भाई ये तो वो है, और आज हमारी पोल पट्टी खोलेगा, राजा हमारे को फांसी चढ़ाएगा। हाँ। भगत जी जयदेव ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि कुछ नहीं कहा ना जयदेव ने। अंत में उन ठगों को अपना परिणाम भोगना पड़ा, ऊपर से सिलाई और उनके ऊपर गिरी, दब गए। तो हमने वो कथा गुरुजी ने कोई जानवरों के लिए थोड़ी सुनाई थी, हमें भी अपने अंदर वो गुण लेके आने पड़ेंगे। अगर कोई हमारे साथ में अगर वो गलत कर रहा है तो परमात्मा ने कहा जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल। ये खाली बोलने के लिए थोड़ी दिए भगवान ने हमारे को। नहीं भगत जी, हर चीज करने के लिए है, हर चीज करने के लिए। और जब हमने ये अमल की तो भगत जी आज देखो आप जैसी आत्माओं का मतलब वापस कितने प्यार प्रेम से वापस आ गए ना। सही बात है भगत जी, मैं तो बड़ा पछता। और उस समय मैं अगर कुछ बोलता तो मेरे भी कर्म बिगड़ते और आपके बिगड़ते ज्यादा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिगड़ते हैं। तो सत्संगों का यही तो होता है भगत जी, सत्संगों को अब हम अपने ऊपर अमल करेंगे धीरे धीरे, तभी तो उनका रिएक्शन होगा आने वाले समय में। और सही बात है। ये है। तो भगत जी कब आ रहे हो? मैं किस देखो अभी तो 22 तारीख को, तभी तो जा रहा हूँ, आऊंगा कहाँ। बताओ भगत जी। कोई नहीं, देखो इसमें भी हो सकता है परमात्मा का कोई खेल हो, नहीं ऐसा तो कोई मैटर था ही नहीं, ना कोई सबूत है, ना कोई सामान बरामद हुआ उनसे, ना कोई मेरे खिलाफ कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। कुछ भी क्या पता परमात्मा इसके माध्यम से भी क्या खेल खेलेंगे। जरूर कोई ना कोई लीला भगत जी। अपन तो बैठ के मालिक की भक्ति करेंगे, वहाँ अपने को क्या करना है, बाहर निकालेगा तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो अंदर ही हैं। और सभी जेल में भगत जी, बताओ चलो मैं तो चलो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा भगत जी। वो जेलर तो भगत जी पूरी 60 साल जेल काटता है बेचारा। वो रात को जाके अपने घर में तो सोता अंधेरे में, बाकी तो सारा दिन वो भी जेल में रहता है। जेल में रहता है तो भगत जी बच्चे, असली जेल तो वो भोग रहा है। बच्चे कहाँ है? वहीं पर रहेंगे क्या? अब मैं यहाँ पे राजस्थान आ गया भगत जी वापस अजमेर। अच्छा। अरे अब भगत जी वैसे एक बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन देखो करते तो मालिक हैं सब कुछ। बताओ अब जैसे अब भाई परवरिश तो परमात्मा करते हैं, बच्चों की तो सारी देखभाल वही करेंगे।
अब जैसे मान लो आप जी जी आप वहाँ चले गए इसमें जेल में, मान लो जी आपको डाल दिया उन लोगों ने, तो फिर जी। बच्चों का कैसा करोगे? ठीक है, परमात्मा ने देखो, मालिक भगत जी आगे से आगे चलता है। एक आत्मा को निमित्त बना के उसने अपने शहर में आप जैसे मकान बना लिए, उसके गांव में उसके मकान खाली हैं, अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छा, तो वहाँ उन्होंने सेट कर रखा है मालिक के तहत। चलो चलो, बस वही है, मुझे चिंता हो रही थी मुझे भी, अब मैंने ये अभी मन। हाँ, और रही बात भगत जी रसोई पानी के खर्चे की, तो बड़ा बड़ा लड़का था, उसने 10वीं पढ़ ली, दास ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी भाई। ये अपने को तो भगवान पहचानना था, शिक्षा केवल भगवान पहचानने के लिए, तो नौकरी के लिए थोड़ी थी। कुछ ना तो भगत उसको जी, छोटा मोटा उसको 10वीं करवाया बस भगत जी। सही है भगत जी, भाई इतना अक्षर ज्ञान हो गया बहुत है। ना ना, कुछ नहीं भगत जी, अक्षर ज्ञान की भी जरूरत नहीं। जिसके माँ बाप को भगवान पहचान में आ गया तो वो अपने बच्चों को करवा दे। फिर भी चलो, ये समय ऐसा, मतलब बेसिक शिक्षा जरूरी है, वो परमात्मा ने करवा दी। अब उसको एक 10-12 हजार रुपए की एक छोटा सा कोई मतलब मार्बल का काम है वहाँ पे, उसको परमात्मा ने सेट करवा दिया। अच्छा अच्छा, चलो भगत जी। अपने को क्या करना भगत जी, यहाँ पे परमात्मा की भक्ति करनी है, लेने देने वाला मालिक है भगत जी। ना ना, सही बात। ये 4 युग हो गए, दुनिया कौन सा बीए में करके आ रही थी भगत जी, हमारे बाप दादा कौन सा बीए में कर रहे थे। ये तो परमात्मा ने केवल इसी समय के लिए शिक्षा देनी थी, अपनी पहचान करवाने के लिए, नौकरी के लिए थोड़ा ना देनी थी। अब भगत जी, अब ये तो परिवर्तन जब आएगा तो इसमें सब रखे रह जाएंगे, क्या कुछ भी ना बचेगा? कुछ नहीं भगत जी, इस नाम की और इस मर्यादाओं के आधार से आगे परमात्मा नौकरी देगा, डिग्रियों के आधार से नहीं देगा। डिग्री वालों ने तो अपने कर्म फोड़ लिए, तो आज दुनिया में देख लो, ले लेके घूस, भ्रष्टाचार, काली बाजारी, मिलावट कर करके। बिल्कुल सही, भ्रष्टाचार के लिए तैयार हो रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अब सही बात है। मैंने भी मन बना रखा भगत जी, अगर जैसे स्कूलों में बच्ची के लिए कह रहे हैं ना कि बस टीका लगवाना जरूरी है, मैंने कि भैया एडमिशन ले या मत ले, टीका तो ना लगेगा। देखो, हम जब हम भगवान पे आश्रित होके हम दृढ़ हो जाएंगे ना, फिर परमात्मा सारे काम सार देगा, दिक्कत नहीं आने देगा फिर भगत जी। ना तो नौकरी जाएगी, आप यकीन कर लेना। मैं तो ना, वो नौकरी, दिक्कत कहाँ आती है भगत जी, जब हम जब 50-50 होते हैं और हम एक टारगेट कर लेते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, चाहे भाड़ में जाए, चाहे नौकरी जाए, चाहे कोई जाए, वहाँ परमात्मा आगे आगे खड़ा हो जाता है फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ भगत जी, अभी ना पीछे जैसे जब मैंने शुरू में वीडियो सुना तो पहली वैक्सीन तो मैंने अनजाने में लगवा ली, मुझे पता ही ना, इतना ज्यादा मैंने विरोध नहीं करा, इतना पता ही ना था मुझे। जी जी अब जी पहली लग गई, वो वीर सिंह भगत जी की भी लग गई, हमने आपस में बात करी थी। अब जी जब पता चला तो मैंने की, तो बड़ा खेल हो गया भाई। हमने बिल्कुल ठान जी। लिया, करनी भगत जी, करनी नहीं है। तो मेरी पहली ट्रेनिंग हुई थी अभी चुनाव की, तो वहाँ वो लोग जो भरवा रहे थे कि भाई आपकी कौन सी वैक्सीन लगी हुई है, तो पूरी क्लास में, उसमें जिसमें हमारी ट्रेनिंग हो रही थी जिस रूम में, उस रूम में लगभग 34 के आसपास वो थे कैंडिडेट। तो 34 में से 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई थी, बाकी सबने डबल डबल और बूस्टर डोज के लिए तैयार थे वो लोग। वो तो खैर अज्ञानी है बेचारे, उनको तो क्या है बताइए। तो वो हमसे पूछने लगे भाई आपने क्यों नहीं लगवाई, मैंने कि भाई नहीं लगवाई। क्या आगे क्यों नहीं लगवाई, मैंने कि नहीं लगवानी है जी, लगवानी ही नहीं है अब। तो बोले क्यों? तो वहाँ मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने कि जिस चीज़ से मुझे परेशानी है तो मैं क्यों लगवाऊँ। हाँ, हाँ देखो, एक चीज का ध्यान रखना, उनको किसी और तरीके से भी नहीं बोलना अपने को कि भाई इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है। देखो भैया, देखो पहली बात तो मैं बीमार नहीं, हाँ, और दूसरी बात मैं करता हूँ भगवान की भक्ति, जी जी, और मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। मैं अब ये दुनिया 3 युगों से ये भगवान पूज रही है, तो क्या ये खेत में हल जोतने के लिए पूज रही है क्या इनको? जब आज भी ये काम नहीं आएंगे तो उनको भाई मेरा भगवान है पूरा, जी। तो और मैं हूँ भगत, और मुझे है अपने भगवान पे विश्वास। पहली बाबात तो ये रोग मुझे हो नहीं सकता, और हो गया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी जी जी। तो वहाँ भी, हाँ हालांकि वहाँ हमसे वो झूठ बोल गया, हमसे वो झूठ झूठ निकला मुँह से। क्या निकल गया, मैंने कि भाई ये जो हमसे भी तकलीफ हो गई थी, हमने इसलिए नहीं लगवा रहे। खैर वो हमारी नादानी हो गई, हमारा वो झूठ निकल गया मुँह से भगत जी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा। कोई बात नहीं भगत जी, वो तो जीव है, हमने अपने अच्छे के लिए तो बोली थी, कोई गलत के लिए तो बोली नहीं। जी। तो भगत जी मैं 29 तारीख को घर पे बैठा हुआ हाँ, जने कैसे मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी दूसरी डोज लग गई। क्योंकि उसमें अगली ट्रेनिंग में परेशान कर रहे हैं ना कि जिनके डबल डोज लगी जाएगी, हाँ, उन्हें क्या में ईवीएम देंगे ना, तो उन्हें क्या में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। तो सही बात है। तो परमात्मा ने पहले से पहले उसका यू का इंतजाम कर दिया कि ये लो। अब तो ये देख लो, अब बताओ मालिक साथ है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हैरान हो गया। तो अब वो तीसरी डोज लगा नहीं सकते क्योंकि 3 महीने का समय है। 3 महीने पता नहीं क्या होगा। 3 महीने में क्या हो जाएगा, मैंने कि आगे फिर परमात्मा रजा करेंगे। मैं तो किसी कीमत पर लगवाऊं। तो वो भगत नहीं कह रही कि भगत जी मतलब आफत हो जाए तो मैंने कि चाहे नौकरी छूट जा।
मैंने कुछ अब भी तो ये कोरोना थोड़ी है, अब मान लो 3 महीने में छिड़ गया विश्व युद्ध, कहाँ ये लोग ये डोज याद रखेंगे, इनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। सही बात है, ये कितना मरेगा किसको क्या पता, कौन डोज लगी कितनी लगी। हाँ कौन कौन डोज के पीछे भागेगा, लोग अपनी जान बचाएंगे या फिर ये डोज लगाएंगे। तो भगत नहीं कह लगी फिर क्या करोगे। मैंने की देख एक छोटा सा काम भगत जी, एक छोटा सा काम कर रखा घर पे ही। जी आपके जाने के बाद ही वो थोड़ा हल्का सा काम करा सिलाई का, मैं तो जाने भी नहीं कर रहा, भगत नहीं सिखा दिया मुझे। अच्छा जी। हाँ ये लेडीज टेलरिंग का काम सीख गया मैं टोटल। हाँ तो कोई नहीं, बढ़िया है, तो फ्री हो तो क्या दिक्कत है, हाँ धंधा है मालिक की दया से। तो मैं बोला मैंने नौकरी आज छूट जाए पता ना क्या, मैं अभी इस पे बैठ के कर लेंगे, 2 रोटी तो चाहिए आराम से मिलेगी। बिल्कुल, हाँ। तो भगत जी देने वाला परमात्मा। जी बड़ी दया मालिक की, और बड़ी प्रेरणा मिली भगत जी वीडियो देख के, परमात्मा ने बड़ी रजा बख्शी आपके ऊपर मालिक, हम जीसो की आंखें खुल गई। बस भगत जी हमें इन चीजों का फायदा उठाना है बस, और कुछ नहीं है परमात्मा भगवान ही रहेगा और वो ही है। वो ही है बस ये बात आपकी मैं अब भी बताओ, देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि वो पवन दास में आस्था बन जाएगी। अरे बताओ फिर ज्ञान समझा क्या। आस्था बन जाएगी यार, पवनदास में है क्या जो आस्था बन जाएगी। और उस हैं? वो जो भिखारी को क्या दे देगा भगत जी, एक बात बताओ। भगत जी वो 2.5 मिनट का जो वीडियो डाला है, बताओ उसमें जी ये भी ना समझ पाए भगत का, परमात्मा उसके लिए कह रहे हैं कि अपने मिशन को छोड़ के किसी दूसरे मिशन में जाओगे तब बर्बाद हो जाओगे, जैसे संजय ने कर लिया, दूसरा चिमटा गाड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, दे दिया ना भगवान ने एग्जाम्पल, ये तो दिए। और बताओ इतने मालिक की रजा इतनी हो रही है, हीरे मोती बरस रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को निखार का सामने आ रहा है भगत जी। ये समझ लो कि जो काम हमने पिछले 11 साल में न करा परमात्मा की दया में, है नी, आज परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी कर लो बच्चों तुम अब इस काबिल हो गए। सही बात है, क्योंकि पहले पता ना क्या क्या शंका थी भगत जी, मालिक की बानी भी है कि जब तक मन में शंका रहती है वो कोई ज्ञान हो भी जाए तो फल फूलता ना है। आज वो शंका रूपी कांटा निकल गया, ऐसा लगे परमात्मा, ऐसा लगेगा यो बस मैं किसे बता दूं, बाबला होगा सबको बता दूं। सही, कोई बात नहीं भगत जी, सब हमारा मैल ऐसे ही निकलेगा और ऐसे ही निकालना है उस परमात्मा ने। जी जी। और मैल निकलेगा, देखो हम एक दूसरी आत्मा से भी भगत जी राग द्वेष करके हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर हमारा बंधन हो जाएगा। बंधन हो गया, यहाँ तक कि भगत जी मेरा तो ये जगत वालों से भी बैर ना करना, अगर वो कहेगा पाँव धो के पी लो तो पी लो भैया, क्या दिक्कत की जरूरत है, आगे पार हो जाओ। गुरुजी ने सत्संग में कहा था कि तुम्हारा व्यवहार देख के ना लोग मेरी तरफ आएंगे। अब बताओ, आज तो हमारा व्यवहार ही लोगों को तोड़ने वाला हो रहा है। हाँ तो सही बात है। अब आपने जो स्कूल में किया साथियों के साथ, बताओ कितनी आत्मा उनकी निर्मल हुई होगी, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि यार भगत हो तो ऐसे। वो रोने लगी, दूसरी पारुल मैम है एक हमारे यहाँ, वो रोने लगी देख के, क्या आज मैंने पहली बार देखा तुम्हारा ऐसा रूप, न तुम मैं तो गुस्सा ही गुस्सा था। दया मालिक की भगत जी, अब हमने सब गुस्सा गासा थूक देना भगवान की दया से। बस जी बस मालिक की दया रहेगी बस। मालिक कहते हैं बस मिट्टी बन जाओ, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। जीवित मरने का यही है भगत जी, चाहे कोई गाड़ी दे, चाहे कोई बिना गलती पे, चाहे कोई जो मर्जी बोले, हमने तो भगवान पे विश्वास रखना। अगर हम सही हैं तो दुनिया चाहे कितना कुछ कर ले, बाड़ी वाकर नहीं कर पाएगी। बस जी भगत जी, एक बात आपकी बहुत बढ़िया ली, मालिक ने दया करी आप पर, कि चाहे तो गलती है तो भी और ना गलती है तब भी, बस ठीक है भैया झुक कर रहना बस। हाँ सही बात है। अब वो बताना ना, परमात्मा ने कितने बड़े बड़े उदाहरण दे दिए भगत जी। बताओ, वो 2 कोटि के जीव आके भगवान की गाड़ी रोक रहे हैं, चाबी निकाल रहे हैं, उठक बैठक निकाल रहे हैं, गुरु जी नाक से 7 लकीरें निकाल रहे हैं भगत जी। इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए और क्या बनेगा। भगवान ने कोई गलती करी थी क्या भगत जी वो सत्संग करके? बताओ, अखिल ब्रह्मांड के नायक उनके सामने उठक बैठक लगा रहे हैं। अब बताओ, ये हमें परमात्मा सत्संग क्यों सुनाते हैं? हमें सिखाने के लिए भगत जी, सिखाने के लिए कि जब मैं इतना अधीन हूँ यहाँ आके, तुम जैसे 2 कोटि के जीवों के साथ में जिनकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता जी, तो तुम्हारे अंदर कितनी आधीनी होनी चाहिए? फिर होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। बस दया परमात्मा की ऐसी बनी रहे, परमात्मा मुझे तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इकट्ठा कर दें। बस आप तो वहाँ पे अपना हर महीने परमात्मा की दया से मिलजुल के साथ संगति अपनी वो करते रहो। हाँ बिल्कुल जी, हर महीना मालिक की दया से अनवरत चलेगा, हर महीना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दया रखे परमात्मा। जी भगत जी, आइयो मालिक की दया करियो भगत जी। चलो ठीक है भगत जी, ठीक है, चलिए सत साहिब। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर।